छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की बात की जाती है, जिसको लेकर सरकारी कोशिशें की जाती है, स्कीम्स निकाली जाती है, साथ ही सरकारी योजनाओं के लिए टेंडर भी जारी किए जाते हैं। तो ऐसा ही एक टेंडर एक प्राइवेट एजेंसी को दिया गया था, जो 108, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी है, महत्वपूर्ण काम है इनका, जो कि सबसे पहले किसी भी पेशेंट तक पहुंचते हैं। तो इसके जो कर्मचारी है, जो उसके जो पायलट और जो टेक्नीशियन होते हैं, वो प्रदेश भर से छत्तीसगढ़ के 1500 लोग यहाँ पर किसी अपनी समस्या को लेकर मौजूद है। हम जानते हैं क्या कुछ समस्या है, आप लोग क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुए, कितने कर्मचारी टोटल बताइए। हाँ, यहाँ पे आने का मुख्य कारण था कि सैलरी और ग्रेजुएटी जो है नहीं मिल पाया था। सैलरी जो है मार्च की सैलरी था, कंपनी ने मार्च तक संचालन किया और मार्च के बाद कंपनी जेएमबी कंपनी को टेंडर नहीं मिला। जेएमबी कंपनी को 2019 से 26 तक संचालन की व्यवस्था इन्होंने किया और अप्रैल तक 2026 तक इनका टेंडर रहा। उस दौरान मार्च का सैलरी और ग्रेजुएटी जो राशि है वो हमें अप्राप्त था और पिछले 5 महीने से कंपनी में आज देंगे कल देंगे या शासन हमको फंड देगा तब देंगे, इस टाइप से पिछले 5 महीने से घुमा रहे थे कर्मचारियों को। तो आज हमने, कारण क्या लगता है? कारण यही है कि शायद कर्मचारियों को कमजोर समझे कंपनी जो प्रबंधन है, इस वजह से दोबारा उन्हें टेंडर मिलता तो शायद मिल जाते थे पैसे आप। हाँ, अगर टेंडर मिलता तो निसंदेह कर्मचारियों को मिल सकता था। अब टेंडर नहीं मिलने के कारण भी ये हो सकता है कि उन्होंने फंड ना दिया। तो आज हमने पिछले एक सप्ताह उनको हमने अल्टीमेटम दिया था कि 23/8 जेएमबी कंपनी संचालक को 23/8 तक आप अगर हमारी सैलरी और ग्रेजुएटी अगर कर देते हैं तो हम कोई विरोध नहीं करेंगे। इन्होंने कोई जवाब उस पर नहीं दिया, तो हमें मजबूरन पूरे प्रदेश भर से जो कर्मचारी हैं वो यहाँ आए, हमने विरोध किया। उसके दौरान आज उन्होंने सैलरी बहुत सारे लोगों को डाला है, लेकिन उस पर भी बहुत सारी शिकायतें हैं कि हमारे बहुत सारे कर्मचारियों को सैलरी अप्राप्त है और दिया भी है तो कुछ कट के भी आया है। तो उस पर भी हमने बात किया। ग्रेजुएटी वाली बात है तो उसको उन्होंने समय मांगा 2 महीने का, हमने उनको 15 दिन का दिया। फिर उस पर आगे डिस्कशन हुआ तो 30 दिन का हमने दिया है। और जो आज हमारे साथी यहाँ आए हैं उनको 10 दिवस के अंदर पे ग्रेजुएटी और सैलरी जो भी उनकी है वो क्लियर कर देंगे। तो आप लोगों ने शासन से या फिर जो स्वास्थ्य विभाग इनसे बात की इस मामले में? शासन से और जो भी हमारे राज्य सरकार में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, संचालक, MD NHM, जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर महोदय को, इन सारे संदर्भों पे हमने ज्ञापन जारी कर अवगत करा दिए थे। क्योंकि हमारा जो भी विवाद या शिकायत है वो कंपनी प्रबंधन के साथ है, तो हम कंपनी से ही विरोध करने आए थे। तो 108 के जो जितने भी वाहन है शायद राज्य भर में खड़े हो गए होंगे, फिर बाकी असुविधा तो होगी, लेकिन नहीं, अभी कहीं पे कोई असुविधा नहीं है। 108 सुचारू रूप से संचालन हो रही है। हम एक्सेस जो कर्मचारी थे हमारे, जो भी भाई 3 शिफ्ट में भी ड्यूटी चल रहा है तो 2 शिफ्ट वाले वहाँ पे हैं। 1500 की बात की है तो टोटल कर्मचारी 1500 है कि प्रभावित 1500 पीड़ित? प्रभावित पीड़ित 1500 है जो जेएमबी कंपनी में काम कर रहे थे। तो अभी किसको दिया गया टेंडर है? अभी JVKMRI को दिया गया है जो 108 की संचालन कर रहे हैं। तो इसका ठीक है सर्विस? अभी फिलहाल उस पर जवाब जनता ही देंगी, बट हम लोग अभी तो एम्प्लॉई हैं तो हम लोग अच्छे सेवा आम जनता को दे रहे हैं। तो अभी आप लोग कहाँ से इकट्ठा? पूरे प्रदेश भर के? पूरे प्रदेश भर से, बस्तर से हमारे भाई लोग आए हैं और सरगुजा से बहुत सारे, पूरे प्रदेश से आए हैं, हर एक जिले से आए हैं। हाँ, बस्तर से। अच्छा, आप लोग इतनी दूर से आ रहे हैं, अगर आप लोगों की सैलरी और ग्रेजुएटी नहीं मिलती तो क्या कुछ करने का सोचा आप लोग? अभी हम तो कुछ नहीं सोचे हैं सर, बाकी जो भी है कब तक ये लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग जो भी है गठन में बात करेंगे और उसके बाद जो भी होगा परियोजना हम लोग। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में दिक्कत तो आएगी आप लोग किस तरह के कदम उठाने से? नहीं, हम लोग को तो अभी नहीं आएगी, क्योंकि जो भी छुट्टी है एडजस्ट कर रहे हैं और एडजस्ट कर करके सब लोग आ रहे हैं, दूर से हम लोग भी आए हुए। छुट्टी एडजस्ट करना? जी। इसकी सैलरी तो अलग करती है कि छुट्टियों की? नहीं, उसकी नहीं, हम लोग सेवा तो दे रहे हैं सर पूरा बस्तर क्षेत्र में। सेवा के लिए कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की बात है, लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन किया जाता है किसी निजी कंपनी को, इस तरह की चीजें, एजेंसी को इस तरह के टेंडर दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह की दिक्कतें देखने को ही मिलती है। हालांकि इन लोगों ने शासन से बात की है, स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की है, तो संज्ञान में होने की बात कही उन्होंने। और जो जेएमबी जो एजेंसी है जो कि 108 का संचालन करती आई थी अभी तो पिछले 2019 से 26 तक, तो इन्होंने भी इन्हें आश्वासन दिया है कि जो 2 महीने की सैलरी रुकी है
जो ग्रेजुएटी है उसके लिए भी समय मांगे, तो देखना होगा कि कितने समय तक इन्हें इनकी जो राशि बकाया है वो मिल जाती है। और जितने लोग अपने घर को छोड़कर, काम को छोड़कर इस तरह से, हालांकि सर्विस को रोकने की बात नहीं कह रहे, ये अल्टरनेट जो एक तरह से अल्टरनेट होता है, इनकी जगह पे कोई और स्टाफ जाकर काम कर ही रहा है। तो देखना होगा कब तक ये सारे व्यवस्था सुचारू रूप से देखने को मिलेगी पटरी पर, और सारे के सारे कर्मचारी को पैसे मिलने के बाद सारे के सारे अपने काम पर वापस लौटने को तैयार हो जाएंगे। तो इस खबर की अपडेट के लिए आप आरके न्यूज़ के साथ बने रहेंगे। तो ये कितने समय से काम कर रहे हैं? यहाँ पे 2019 से लोग सेवा दे रहे थे, 2019 से 2026 तक। आपकी कितने समय हो गए? मतलब लोग बदलते रहते हैं। हाँ, क्या है ना, जैसे टेंडर चेंज होता है तो कर्मचारी बदल जाते हैं। तो अभी फिलहाल में एक नई कंपनी को टेंडर मिला है, GVKEMRI को। तो क्या 5 महीने होने वाले थे, 5 महीने कंप्लीट होने वाले थे, लेकिन बकाया PF और 1 महीने का वेतन का भुगतान लंबित था। 1 महीने का बचा। हाँ, 1 महीने का वेतन भुगतान लंबित था, जिसलिए आज ये धरना प्रदर्शन और घेराव किया जा रहा है। 1500 लोग प्रभावित हैं। हाँ, टोटल 1500 कर्मचारी प्रभावित थे इससे। आपका क्या काम है? मैं EMT हूँ, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, पैरामेडिकल स्टाफ। हम लोग का काम होता है, मरीज जहाँ पर रहता है, हमको कॉल आती है, मरीज जहाँ पर रहता है वहाँ से हमको अस्पताल तक मरीज को सुरक्षित स्थिति में पहुँचाना रहता है। ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होता है, ट्रीटमेंट करते हुए हाँ, उसके बावजूद आपकी सैलरी रुकी हुई है। हमारी सैलरी रुकी हुई है, और मिलती भी सैलरी है तो इतना कम सैलरी मिलता है कि कोई कहा नहीं जा सकता है। एक दिन की रोजी देखता हूँ 300-400 रुपये की लगभग बनती है, जबकि आजकल की मजदूर दिहाड़ी करके कमा लेता है 300-400 रुपये। और हम लोग मरीजों का जान बचाने का काम करते हैं, और हमारा कीमत क्या है आप सोच सकते हैं। शासन से बात हुई, कुछ बताइए इस बारे में। इस बारे में शासन से बात हो गई है, हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा प्रांत लेवल में बात जारी है, ये काम बात होते जा रही है। टेंडर के हिसाब से कर्मचारी बदल जाते हैं। टेंडर के हिसाब से कर्मचारियों का अनुभव के हिसाब से रख लेते हैं, और कई नए कर्मचारी आते हैं उसमें। हम लोग पुराने हैं फिर भी हमारा, और नया पुराना सबको एक समान वेतन अभी जो प्राप्त हो रहा है उसमें ऐसा है। छटनी का भी डर बना रहता है ना? हाँ, छटनी का जो डर हमेशा बना रहता है, इसमें परमानेंट नौकरी है ऐसा नहीं है।